नमस्कार दोस्तों, आज से एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। वो है 5 मिनट पॉडकास्ट या 5 मिनट की स्पिरिचुअलिटी या 5 मिनट स्पिरिचुअलिटी। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। ओशो को सुन लिया, आपको सुन लिया, दुनिया की सारी चीज़ें कर ली, कृष्णमूर्ति को सुन लिया, माहेश्वरी सर को सुन लिया, और भी यूट्यूब पे जो लोग हैं उनको सुन लिया। अभी भी मैं दुखी हूँ। आपके पॉडकास्ट सुन के ऐसा लगता है बढ़िया लग रहा है, लेकिन जैसे ही पॉडकास्ट ख़त्म होता है ज़िंदगी वापस बेकार हो जाती है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे 5 मिनट के पॉडकास्ट में, क्योंकि 2 घंटे या 1 घंटे के पॉडकास्ट में आप लोग का जो ध्यान है वो पता नहीं क्या हो जाता है। उसकी मतलब ऐसा लगता है खिचड़ी बन चुकी होती है, तो समझ नहीं है। क्योंकि मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, अब मैं इसको 5 मिनट में बताऊँगा जिससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो जल्दी से ख़त्म हो सके। देखिए, दुखों का जो कारण होता है वो अलग अलग मनुष्य का अलग अलग कारण होता है। जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है वासनाओं के ना मिलने से जो दुख पैदा होता है। इसीलिए डिजायर को सप्रेस नहीं करना है, डिजायर को एक्सप्रेस करना है, नंबर 1। नंबर 2, पीनियल ग्लैंड डीकैल्सिफिकेशन। जब हम बचपन में होते हैं तो जब मैं छोटा था तो काफ़ी यादें हैं। और 18 का हुआ तब भी बहुत सही था, जिम नहीं करता था, खाना भी ज़्यादा खाता था, फिर भी हेल्थ अच्छी थी और एक अंदर से एक खुशी थी अंदर से। हालांकि उस वक्त भी लाइफ रिपीट होती थी। मैं सुबह 9 बजे उठता था, 10 बजे उठता था, फिर घर में घूमता रहता था, अपना म्यूज़िक का रियाज करता था, हारमोनियम लेके बैठ जाता था, ये रियाज करता रहता था। फिर मेरे सर आ जाते थे, उनके साथ पढ़ता था। कभी अपने कज़िन क्या चले जाता था, मेरे कज़िन मेरे घर आ जाते थे साइकिल उठा के। यही होता रहता था। लेकिन उस वक्त भी लाइफ रिपीट पे थी, पर एक दुख नहीं था, क्योंकि पीनियल ग्लैंड कैल्सिफाइड नहीं था, डी कैल्सिफाइड था। पीनियल ग्लैंड एक ऐसा अंग है मन के अंदर जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, स्पेशली 26 के बाद, ये सख्त हो जाता है। इसको वापस नर्म करने के लिए साधना का प्रयास किया जाता है। सारी साधना, जितनी भी साधनाएं हैं, सभी साधनाएं इस पीनियल ग्लैंड को कठोरता से नरम की यात्रा है। जब ये नर्म हो जाता है, यानी ये सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तब ये रस फेंकता है। इस रस को अमृत बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं, एलिक्सर ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसी को अमृत बोलते हैं। अमृत जो बोला गया है वो वर्ड वहीं से आया है। इसको अमृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार अगर ये रिलीज हो गया तो सारे के सारे जो भी आपके अप्रोचेस है लाइफ को, डिजायर्स है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब बैठे बैठे कमरे में अच्छा लगेगा। बैठे बैठे, अभी बैठे बैठे आपका प्रॉब्लम होता है, आपको कुछ करने को चाहिए, कुछ देखने को चाहिए। अभी बैठे बैठे सिर्फ बैठे रहोगे और नशा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन ऑफ द माइंड फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम विद इन। तो ये दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है कि आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हो। फिजिकल में क्या हो गया, आपके बॉडी में स्टिफनेस है, जो कि 20 साल की उम्र में कोई स्टिफनेस नहीं होती है। ये जो सवाल आया है जिसका भी है, ये 25 के बाद या 24 के बाद आपके अंदर स्टिफनेस हो गई है लाइफ में। आपके अंदर स्टिफनेस मतलब क्या, आपका जो मसल है वो स्टिफ हो गया है, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो फिजिकली या तो जिम करो या तो योगा करो, 2 चीजें करो। जिम के बाद भी स्ट्रेच करना जरूरी है। तो फिजिकल रूप से ये प्रॉब्लम होती है कि फिजिकली भी कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। एक ये होता है। तो ये 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से होता है। चौथा जो कारण है वो कारण है कि आपको ये पता नहीं है कि आप कौन है। शरीर से पहचान जुड़ी हुई है। आपकी पहचान जो है वो ब्रह्मांड, ब्रह्मसिक होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जब आपकी पहचान ब्रह्म से रिलेटेड हो जाती है या ब्रह्म बन जाती है। अभी आप जी रहे हो शरीर में, और शरीर मटेरियल का पार्ट है और वो इनफाइनाइट है। लेकिन मन आपका चाहता है कि आपको इनफाइनाइट
प्यार मिले, खुशी मिले या आनंद मिले, और आप जी रहे हो शरीर में। शरीर फाइनाइट है, शरीर जो है वो उसका अंत होना है, हर चीज़ का मटेरियल में अंत हो जाता है। जब ब्रह्मांड में आपकी दृष्टि चली जाती है, अभी आप जब जो ब्रह्मांड का क्रक्स है वहाँ पे जब आप जीने लगते हो, जो रियल नॉलेज है, जो ज्ञान है वहाँ पे, तो वहाँ से फिर आपका धीरे धीरे वहाँ से एक टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही बार सुन लिए। कि कई लोग होते हैं ना 18 से 24 वाले ज़्यादा परेशान होते हैं इसमें, कि हमको पता है कि हम ब्रह्मांड हैं फिर भी हमारी ज़िंदगी झंड है। आपको नहीं पता है, आपको कॉन्शियस लेवल पे पता है, आपके सबकॉन्शियस में कुछ और ही हो रहा है। तो सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए 6-7 साल की कंटिन्यूअस अभ्यास या प्रैक्टिस होती है। फिर कई लोग कर नहीं पाते, कई लोग कहते हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं। अब वहां पे एक और रीजनिंग आती है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया ऐसा जिंदगी में कि हम कर नहीं पा रहे हैं। और ये 6 मिनट का हो गया, मुझे माफी चाहिए ये 6 मिनट क्रॉस हो गया, बट मैं इसको कंप्लीट करूंगा। कर इसलिए नहीं पा रहे हो आप क्योंकि आप जिज्ञासा से आए हो, आप जिज्ञासा से आए हो, जिज्ञासा के द्वार से आए हो, आप जिज्ञासु हो, आप जानना चाहते हो आत्मज्ञान क्या है, आत्मबोध क्या है, ध्यान क्या है, पीनियल ग्लैंड क्या है, कुंडलिनी क्या है, थर्ड आई क्या है, चक्रा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, थर्ड आई क्या, ये सब जानना चाहते हो आप। तो आप जिज्ञासु हो। ये जिज्ञासुओं के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि एक बार अगर मैंने ये देख लिया कि आपके कपड़े के भीतर क्या है, तो आपका जो तन है वो एक रेपिटेटिव प्रोसीजर में चला जाएगा। और एक बार वो लूप में चला गया तो चाहे आपके कितना अच्छा अंग हो अंदर, कितने अच्छे आपके ब्रेस्ट हो, कितने अच्छे आपकी वेजाइना हो, कितने अच्छे आपके बटक्स हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपके लिप्स बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर महक आ रही, आप बहुत जंगली हैं, आप वाइल्ड सेक्स करते हैं, आप ओरल सेक्स करते हैं, आप दुनिया की कुछ भी कर लीजिए, एक बार अगर मैंने आपका संभोग कर लिया, और एक बार नहीं मतलब चलो लेट से 20-30 बार या 100 बार कर लिया, तो उसके बाद मुझे कोई क्यूरियोसिटी आपके अंदर नहीं रहती है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है और सब कुछ भोग लिया। तो यह जिज्ञासा का द्वार है कि आपके टी शर्ट के अंदर मैंने देख लिया। पहले तो लग रहा था अंदर क्या, अंदर क्या, अंदर क्या, अंदर क्या है, और जैसे ही आपने मुझे दिखाया मैंने देख लिया, अच्छा ये होता है। अब मुझे लगता है इसको छूना है, तो मैंने छू के भी देख लिया, स्पर्श करके भी देख लिया, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भी होता है, अरे यार पॉन देख रहे हैं पर करना है, करना है, करना, दबाना है, दबाना, तो दबा के भी देख लिया आपने, वो भी आपने करके देख लिया। तो जिज्ञासु जो लोग होते हैं उनके लिए यह द्वार नहीं है। 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक होते हैं जो इच्छाधारी नागिन होते हैं। वो क्या करेंगे, उनको इच्छा है, उनको जिज्ञासा है कि मुझे जानना है ये क्या होता है, ऐसे ही बस जानना है, वही एंड गोल है, जानना है। तो जैसे ही जाना खत्म। अब दूसरे लोग जो आते हैं वो आते हैं कि भैया उनकी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द है, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट है, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, ये नहीं कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है, सब करके देख लिया। अब वो आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, उनको कोई जिज्ञासा नहीं थी, उनको चलना पड़ रहा है क्योंकि उनको पीछे उनके छुरा लगा हुआ है। तो ये लोग जल्दी से 6-7 साल या 5 साल 4 साल इंटेलिजेंस के ऊपर है, इनको समझ में आ जाता है कि ये कौन है, और धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस है वो प्रोग्राम्ड हो जाता है। तो ये चौथा लेवल है। तो आप कौन से कारण से फंसे हुए हो वो मुझे नहीं पता। एक आखिरी चीज़ और बताना चाहूँगा, और ये शायद 10 मिनट के ऊपर चला गया मेरे हिसाब से, 1 सेकेंड, शिट, एनीवे ये कोई 5 मिनट पॉडकास्ट नहीं, मुझे माफ़ करिएगा, वो कंटेंट ही इतना है कि 5 मिनट बता ही नहीं सकते, बट ठीक है चलो इसको मैं 12 मिनट या 11 मिनट में करता हूँ। आखिरी एक है कि ऑब्जर्वेशन और जानना ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन अगर आपने नहीं करी ना तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये देखोगे नहीं तब तक आप आगे जो क्या हुआ है उससे भेदोगे नहीं।
अगर आपने आज देख लिया है कि क्या स्थिति है, तो अगली स्थिति और जब होगी और जब आप उसको देख लोगे, तो ये दो स्थिति की रिकॉर्डिंग आपके माइंड में चली जाएगी। अब आप भेज सकते हो कि पुराना अच्छा था या तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी, इसमें एक बहुत ही हाई ऑब्जर्वेंट माइंड चाहिए। टेक्स अ वेरी हाई ऑब्जर्वेंट माइंड कि हर समय अंदर क्या हो रहा है उसको पता चले, एटलीस्ट एहसास हो। एहसास का मतलब ये नहीं कुछ छेड़ना है, कुछ जानना है, नहीं। एहसास मतलब सिर्फ ये हो रहा है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के साथ सो रही है, कि चिपक रही है, तो इस वजह से दर्द हो रहा है। और इस वजह से भी दर्द हो रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूं, मुझे इसकी याद आ रही है, उसकी आदत पड़ी हुई है, तो दर्द हो रहा है। तो वो दर्द अलग अलग तरीके से हो रहा है। अब आपने ट्राई करके देखा कि चलो ठीक है, मैं जिम कर लेता हूँ, डांस क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, सुट्टा मार लेता हूँ, दारू पी लेता हूँ। कई लोगों ने सजेशन दिया इंगेज रहो, इंगेज रहो। इंगेज होके भी मैंने देखा, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है। तो ये नई ऑब्जर्वेशन आ गई। लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इंगेज हो, जबकि इंगेजमेंट से कुछ नहीं होने वाला। इंगेजमेंट इज लाइक बुलशिट, ठीक है। इंगेजमेंट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंगेजमेंट जब आप, क्योंकि लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या थी, लोगों ने क्या कहा, अपना ध्यान कहीं और लगा के रखो। और जब आपने लगाया तो 1 घंटे तो आप क्लासेस में थे, डांस कर रहे थे, वापस आए, हमने कहा ये क्या, वापस दर्द होने लगा। तो नई ऑब्जर्वेशन बनी, राइट। धीरे धीरे ऑब्जर्व करते 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 आपको पूरा 1 साल हो गया ब्रेकअप। अब आपने ब्रेकअप को एज इट इज देख लिया। अब अगली बार जब ब्रेकअप होगा तो आपको पता होगा कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला, अब क्या। दूसरे ब्रेकअप में आपको पूरा का पूरा मैप, नक्शा दिखेगा। तो ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि आपको पता है क्या हो रहा है, जिससे नेक्स्ट टाइम हो तो आप स्वीकार कर सको, आप एक स्वीकार वाली स्टेट में चले जाओ। क्योंकि जब आपके अंदर स्वीकारता आ जाती है, तब आप बैठे हो आराम से, चल रहा जो चलने दो, क्या करें भाई, जो चल रहा है उसको चलने दो। दर्द हो रहा है तो होने दो। अभी क्या था, दर्द हो रहा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। पहले ब्रेकअप में क्या था, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब दूसरे ब्रेकअप में आपको पता है कि उसको फोन करने की कोई जरूरत, फेसबुक पे मैसेज डालने की कोई जरूरत नहीं, इंस्टा पे मैसेज डालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको आपको पता है कि वो नहीं आएगी। क्योंकि पहली वाली भी नहीं आई थी, तो ये भी नहीं आएगी, और यही होता ही है। तो आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि प्रोग्रामिंग है क्या, चल क्या रहा है, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको यही नहीं पता होता कि चल क्या रहा है, तो हर बार आप वही मिस्टेक करोगे, हर एक ब्रेकअप में आप मिस्टेक करोगे। और ये ब्रेकअप में मत समझ के रह जाना, ब्रेकअप एक एग्जाम्पल है सिर्फ। जब मैं संगीत का अभ्यास कर रहा था, इसको 15 मिनट तक खींचेंगे। जब मैं संगीत का अभ्यास कर रहा था तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। गले में मुर्कियां नहीं आ रही थी, हरकतें नहीं आ रही। कई लोग बोले सरगम करो, ये राग का रियाज करो, राग परिचय करो, और ये गाओ वो गाओ। कोई कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने दिमाग लगाया, मैं अपने हिसाब से रियाज करने लगा। मैंने गुरु को फॉलो ही करना बंद कर दिया, मैं अपने हिसाब से रियाज कर रहा हूं। और उसके 3 महीने के भीतर मैंने एक ऐसी टेक्निक निकाली जो कि अभी तक कोई निकालता नहीं है। और ये बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, हरिहरन, सोनू निगम, ये सब इसको फॉलो करते हैं बट बताते नहीं है। वो टेक्निक मैंने निकाल ली, और फिर मेरा जो गला है वो सही होने लगा, हरकतें आने लगी। शहनाई यूं 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 की सदा कह रहे, तो ये सब नहीं आता था। धीरे धीरे आने लगा, समझ में आने लगा कि अगर तो ऑब्जर्व किया ना कि क्या, अब मैं गा रहा हूं, रियाज कर रहा हूं, ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा हूं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो ये ऑब्जर्वेशन जरूरी है, और प्रश्न पूछना जरूरी है। ये सारी चीजें कंबाइंड हो के आएंगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कारण है। हो सकता है एक कारण हो सकता है सारे कारण हो। ज्यादातर जो है वो कारण होता है पीनियल ग्लैंड कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफाइड हो जाता है पीनियल ग्लैंड। आपको उसको डिकैल्सिफाई करना, साधना करनी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।